भक्त बंधु और बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी छठ पूजा व्रत की कथा या फिर छठ पूजा की कहानी। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगी छठ माता की उत्पत्ति कैसे हुई और राम, सीता, कुंती, द्रौपदी और कर्ण ने किस प्रकार से इस व्रत को धारण किया और इस व्रत के फल से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो चलिए आइए सुनते हैं। उत्तर भारत में खास करके बिहार में मनाया जाने वाला यह पर्व बेहद अहम पर्व है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा केवल एक पर्व ही नहीं है बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से लेकर के उगते हुए सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां भी प्रचलित है। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वे पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वे सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण में षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होने लगी। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य उदय की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की, जिसके कारण उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस कथा के अलावा महाभारत में छठ पूजा का भी उल्लेख किया गया है। पांडवों की मां कुंती को विवाह से पूर्व सूर्य देव की उपासना कर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था कर्ण। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी अपने सभी कष्टों को दूर करने हेतु छठ पूजा की थी। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ देने की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और भी कथा है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का ही व्रत किया था। इस व्रत से ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपराओं के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। तो ये कुछ कथाएं थी जो पुराण से लेकर महाभारत में उल्लेखित किया गया था। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।